स्वागत है दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अवध वॉरियर्स पर। मैं विपिन उपाध्याय आपके सामने आज वन डे वन वर्ड को वन डे जो कि मैं सीरीज चला रहा हूँ इसमें, और इसमें हम लोगों ने 4 वीडियोस देखा हुआ है और 4 तरह के वर्ड्स हम लोगों ने अलग अलग इस पर डिस्कस किया था। इसमें वन डे वन वर्ड, वन डे वन वर्ड के नाम से श्रृंखला आपकी चल रही है। इसमें इसके पहले हम लोगों ने 4 वीडियोस पर डिस्कस किया था और 4 तरह के अलग अलग वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें उस वर्ड की मीनिंग को डिटेल में हमने किया था और फिर लास्ट में हम एक इडियम भी देखते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट जो हो सकता है। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं आज हमारे सामने कौन सा नया वर्ड आया हुआ है। तो आज का वर्ड हमारा है एब्सर्ड। इट्स एब्सर्ड। ठीक है, एब्सर्ड। आर को यहाँ पे थोड़ा सा साइलेंट करके पढ़िएगा तो आराम से निकलेगा इसका प्रोनाउंसिएशन। एब्सर्ड तो क्या कहेंगे? नॉट एट ऑल लॉजिकल। लॉजिकल मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से किसी चीज को डिटेल कर रहे हो या बात कर रहे हो, बता रहे हो या सामने वाले को समझा रहे हो कि सामने वाला उस चीज को समझ नहीं पा रहा है और वो बिल्कुल लॉजिक भी नहीं है उसमें, मतलब हास्यास्पद कह सकते हो आप इसको। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, ये छोटे बच्चे होते हैं, वो भी किसी बात तो कैसे ना ये एब्सर्ड तरीके से बात करते हैं कि ऐसा हो गया कि मैं गया तो फिर कुछ मतलब इस तरह की कॉक एंड बुल स्टोरी बना के बताएंगे कि लग जाएगा कि यहाँ पूरी तरह से वो मतलब उसमें हंसी जैसी कुछ आ रही होती है, बेतुका, बेढंगा, ठीक है, हास्यपूर्ण, जिससे हंसी आए आपको, मतलब लगे कि हाँ वास्तव में कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, नॉट एट ऑल लॉजिकल, एब्सर्ड, एब्सर्ड। ठीक है, तो इसे याद कर लो, इलॉजिकल। ठीक है, इसका दूर दूर तक कोई लॉजिक ना हो, तो आराम से इस शब्द को आप दिमाग में सेट कर सकते हैं। एब्सर्ड, एब्सर्ड, एब्सर्ड। आगे देखो, अब इसका सिनोनिम पर आ जाते हो, सिनोनिम पे आ जाते हैं और इसमें पहला वर्ड हमारा है फुलिश। मूर्ख, फूल से बना है, फूल तुम्हें भेजा है खतमे वाला। ठीक है, तो आप कहेंगे फूल फूलिश से बना हुआ है, तो फूलिश तो मूर्ख होता ही है। अच्छा, एक यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड और आता है मूर्ख मूर्खता के लिए, डोल्टिश। डोल्टिश, डोल्ट मतलब सॉरी डोल्टिश, डोल्टिश। डोल्ट को वोल्ट लग जाता है। अरे भाई, जो मूर्खों वाला काम करेगा उसे क्या लगेगा? वोल्ट लगेगा। ठीक है, डोल्ट को वोल्ट लग जाता है, मतलब जो मूर्खों वाली हरकतें करेगा, बेवकूफ़ी करेगा। अरे भाई, मुझे अगर मान लो कि मुझे नहीं पता है कि किसी भी, मान लो घर में मेरे कोई बोर्ड खराब है और मुझे नहीं पता है उसे बनाना, लेकिन मैं भौकाल के चक्कर में चला गया बनाने, तो जाहिर सी बात है झटका तो लगेगा ही। तो डोल्ट को वोल्ट लग जाता है। अच्छा, इसी को एसनाइन कहते हैं। एसनाइन, एसिन मतलब गधा होता है और आइन मतलब बिहेवियर होता है, जिसका बिहेवियर गधे के जैसा है। तो अगर गधे के जैसा बिहेवियर करोगे तो क्या हो गया? मूर्ख है तो बनेगा वो एसनाइन। ऐसे याद कर लो, निमोनिक बना के याद करो। एस मतलब गधा और नाइन मतलब नौ गधा। तो जो नौ गधे के बराबर है वो क्या है? महामूर्ख, फुलिश, डोल्टिश, एसनाइन। कुछ इडियम जोड़ लो, यहाँ पे आते हैं, मूर्खों के लिए बहुत पूछे गए हैं, जैसे बर्ड ब्रेन। अगर कोई बर्ड ब्रेन है, ठीक है, तो उसका दिमाग कितना बड़ा है? पक्षी के जैसा। तो पक्षी का दिमाग छोटा सा होता है, और छोटा सा अगर दिमाग पक्षी जितना बड़ा होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि दिमाग होगा ही नहीं, मूर्ख है होगा, स्टूपिड होगा। इसी को कहते हैं पी ब्रेन। पी ब्रेन बहुत पूछा गया है ये भी आपके पेपर में। मटर के दाने कितना बड़ा दिमाग है, और अगर दिमाग मटर के दाने कितना बड़ा है तो आप सोचो कि उसमें कितना, मतलब कि उसका कितना मेमोरी हो सकती है? वो छोटी मेमोरी होगी ना, मतलब बहुत। ऐसे सोचो, आदमी ऐसा है मोटा सा, दिमाग कितना बड़ा है, तो क्या है ये? पी ब्रेन ही तो है, मूर्ख, स्टूपिड। ठीक है, और क्या कह सकते हो? इसमें आप जोड़ सकते हो बनाना हेड।
बनाना हेड, इसका मतलब ही मूर्ख होता है। ठीक है, एक यहाँ से और पूछा गया, किसी पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, बनाना ऑयल, इसका मतलब ही मूर्ख होता है। लेम ब्रेन, ब्लॉक हेड, ये सब क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं। तो सबको क्या कह सकते हैं? फूलिश, डोल्टिश, एसिनाइन। इसमें बर्ड ब्रेन, पी ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अच्छा, हाफ विटेड भी कहते हैं। हाफ मतलब आधा, और विट मतलब क्या होता है? बुद्धि वाला। तो जिसकी बुद्धि आधी, अरे भाई हाफ मतलब आधा, विट मतलब बुद्धि, तो जिसकी बुद्धि ही आधी हो वो क्या होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल मूर्ख ही होगा, आराम से याद हो जाएगा। पी ब्रेन्ड, दिमाग उसका मटर के दाने कितना बड़ा है, तो दिमाग है कहाँ फिर उसके पास? मतलब मूर्ख है, स्टूपिड है वो। बनाना हेड है, बनाना में हेड कहाँ होता है? मतलब हेड ही नहीं है, और जब हेड नहीं है तो क्या होगा? वो मूर्ख ही होगा। बनाना ऑयल है, बनाना में ऑयल कहाँ होता है? मतलब कह सकते हैं ना, बनाना ऑयल का मतलब वो होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा जो चटर पटर करता रहता, बहुत बोलता रहता हो, नॉनसेंस टॉक करता रहता है, बेवकूफ़ी भरी हरकतें। ठीक है, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। तो फोलिश, डोल्टिश, ऐसा, ये मूर्खों के लिए हो गए। फिलहाल फोलिश होता क्या है? लैक ऑफ विजडम, जिसके पास विजडम नहीं है, जिसके पास चीजों की समझ नहीं है। ठीक है, जिसके पास समझ नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, क्या सही है या क्या गलत है, सेंस नहीं है उसके पास, किसी भी समय कोई भी एक्टिविटी कर जाएगा। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? फुलिश। समझने की तर्क शक्ति नहीं है उसके पास। बिजरे, बिजरे, अनयूजुअल। ठीक है, अनयूजुअल मतलब जो बिल्कुल विचित्र टाइप का है, मतलब आप कह सकते हैं ना कि बिल्कुल आपको लगता है कि बिल्कुल इलॉजिकल तरीके से बात कर रहा होता है ना, वहाँ यूज करते हैं। रेडिकुलस, इट्स रेडिकुलस, रेडिकुलस, इसका आपसे पूछा जाता है, स्पेलिंग करेक्शन भी आता है, ध्यान रखिएगा। रेडिकुलस, रेडिकुलस, पॉइंटलेस। रेडिकुलस कौन होगा? जो पॉइंटलेस, मतलब बिना पॉइंट के बात करता है, मतलब कहते हैं ना कि ओ इट्स इट्स एक्सट्रीमली रेडिकुलस, मतलब बिल्कुल हास्यास्पद बात कर रहे हैं भाई, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। ठीक है, या स्कॉनफुल, स्कॉन मतलब क्या होता है? बिल्कुल घृणास्पद तरीके, मतलब आप किसी चीज से कोई भी ऐसे तर्क रख रहे हो जिस तर्क का कोई बहुत बेमेल है, बिल्कुल दूर दूर तक कोई उसका मेल ही नहीं है। ठीक है, इट्स स्कॉनफुल लाफ्टर। रेडिकुलस बहुत आता है, रेडिकुलस। ठीक है, हास्यास्पद। यहाँ जो शब्द आप पढ़ रहे हो एब्सर्ड, मतलब क्या होता है? नॉट एट ऑल लॉजिक। अच्छा, कहीं कि इसका भद्दा भी यूज करते हैं। ठीक है, भद्दा यूज करते हैं, मतलब जिसका जो किसी भी एक्टिविटी को यूज करता हो तो वो थोड़ा सा, मतलब कह सकते हैं ना कि कोई बिना पैटर्न के आप यूज कर रहे हो। ठीक है, बिना कोई मीनिंग है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अदर्स में आ जाइए, और सिनोनिम क्या बनेंगे? प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस, ऐसे याद कर लो। प्री मतलब पहले, पोस्टर मतलब पोस्टर, पोस्टर। अच्छा सोचो कि कोई चीज हुई नहीं है और पहले ही पोस्टर लगा के प्रचार कर दिया, तो प्रीपोस्टरस है ना ये, मतलब बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी भरे हरकत करना जो करता है प्रीपोस्टरस होता है। ऐसे याद कर लो, कोई चीज अभी हुआ नहीं है, शुरू ही नहीं हुआ, उसके पहले पोस्टर बैनर लेके प्रचार करना शुरू कर दिया, तो प्रीपोस्टरस मतलब मूर्ख, तो मूर्खों वाली हरकत करना। मतलब सिलेक्शन हुआ नहीं और प्री निकला, उससे पहले फोटो वोटो लगा के सब लगा दिया कि हनुमान जी के आशीर्वाद से, बड़े बड़ों के आशीर्वाद से प्री क्वालिफाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह की एक्टिविटी क्या होती है? इस तरह की एक्टिविटी होती है प्रीपोस्टरस, बेवकूफ़ी भरी हरकत, वायर्ड बिहेवियर होता है। मतलब बिना बेतुका कोई भी, जहां जिसका कोई तुक ना हो, ठीक है, वहां वायर्ड यूज करते हैं। इनसेन, सेन मतलब बुद्धिमान, इन मतलब नहीं, तो मूर्ख है ये, इसको समझ नहीं है किसी चीज की, इनसेन यूज करते हैं। ल्यूडिक्रस, हास्यास्पद, हंसी आती है जहां से, मतलब कुछ ऐसी बात आप बोल रहे हो कि सामने वाले आपको मतलब बिल्कुल सीरियस ही नहीं ले रहे हैं वो। ठीक है, ल्यूडिक्रस यूज करते हैं। यहाँ से याद कर लो। तो बात किसकी हो रही थी हमारी? एब्सर्ड। तो आपने क्या कहा? फुलिश हो गया, इलॉजिकल हो गया, प्रिपोस्टरस हो गया, वायर्ड हो गया, इनसेन हो गया, और क्या हो जाएगा इसमें आपका? ल्यूडिक्रस, रेडिकुलस हो गया। ठीक है, एब्सर्ड की बात हम लोग कर रहे थे। अब देखो इसके अपोजिट पे आ जाओ, इसके अपोजिट पे आओगे तो यहाँ आपका है सब सेंसिबल, जिसका कोई मतलब हो, जिसका लॉजिक हो, सेंसिबल हो जाएगा। प्रूडेंट है भाई, ये प्रूडेंट लिख दिया यहाँ पे, ये प्रूडेंट है, ये प्रूडेंट है, ये विद्वान है, समझदार है। सेन,
इनसेन मूर्ख है, सेन समझदार है, बुद्धिमान है ये, ठीक है, बुद्धिमान है ये। और क्या कह सकते हो आप इसको कह सकते हो सगेशियस। जजी टाइप का, जो किसी चीज में बहुत अच्छा जज कर सकता है, बहुत अच्छी समझ है उसकी, सगेशियस। ऐसे याद कर लो, अगर आप साग खाओगे तो आप क्या हो जाओगे, सगेशियस हो जाओगे। अगर आप साग खाओगे तो क्या हो जाओगे, सगेशियस। क्यों? क्योंकि जो जानवर साग खाते हैं, जो कार्निवोरस होते हैं, उनका दिमाग कार्निवोरस से तेज होता है। तो साग खाओगे तो क्या हो जाओगे, सगेशियस हो जाओगे, ठीक है। रीजनेबल, जो रीजनेबल तरीके से बात करता है, मतलब जो कह सकते हैं ना कि एब्सर्ड तरीके से बात नहीं करता, रेडिकुलस टॉक नहीं करता, मतलब कोई भी इस तरह का एक्टिविटी कर दे कि सामने वाला देख के हंसे, तो ये रीजनेबल तरीके से, अरे रीजनिंग से ही बना हुआ है, हर चीज़ का जवाब सोच समझ के देता है। इसी से तो रीज़न, जहाँ रीज़न हो, लॉजिकल यही तो होता है, हर चीज़ का लॉजिक होता है, सोच समझ के बात करेगा, सोच समझ के जवाब देगा। सीरियस तो आपको पता ही है, सीरियस है, समझदार है, ठीक है। तो यहाँ से आप यूज करोगे तो कहोगे सेंसिबल हो जाएगा, प्रूडेंट हो जाएगा, इंसेन हो जाएगा, रेजोनेबल हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा, सगेशियस हो जाएगा, जीनियस हो जाएगा। जीनियस क्या होता है? इसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। इसका आईक्यू लेवल कह सकते हैं ना कि एक मॉडरेट लेवल से बहुत आगे है, मतलब जो कह सकते हैं ना कि बहुत अच्छा समझ है जिसके अंदर, उसे कहते हैं जीनियस। सगेशियस आप यहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये शब्द यहाँ पर आप यूज कर पाओगे। बाकी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उसमें कुछ आर्ट वाले आ जाएंगे, कुछ अलग अलग वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। आगे किसी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इसकी। तो हम लोग बात किसकी कर रहे थे, एब्सर्ड, बेतुका, बेढंगा। आइए, आज का इडियम हमारे सामने है हॉर्स पर। घोड़े पे बहुत सारे ऐसे इडियम्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हम लोग चेक करते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स, इडियम्स हैं जो हमारे लिए घोड़े पर पूछे जा सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं। एक इसमें बड़ा फेमस चलता है आपका, सॉरी, फेमस चलता है इसमें, फ्रॉम फ्रॉम हॉर्स माउथ। हॉर्स माउथ, पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स। अब मैं वन वर्ड के भी पैटर्न इसमें लेकर आऊंगा, ठीक है, जिससे आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग धीरे धीरे करके बहुत सारे शब्दों को कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। दूसरा इसमें आता है ईट लाइक हॉर्स। ईट लाइक हॉर्स, अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स। चेंज द हॉर्स, change the horse in midstream, midstream, midstream। फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स, अब की बार आया भी है पेपर में, स्टेनोग्राफर में आया हुआ है ये। उसने फ्लॉगिंग नहीं पूछा, उसने बीटिंग पूछा है। एसएससी स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन है, डेड हॉर्स या बीटिंग द डेड हॉर्स, इस तरह से आता है। दूसरा इसमें बनता है आपका ऑन हाई हॉर्स, हाई हॉर्स। दूसरा इसमें आता है आपका, एक और हॉर्स पे है, फ्रॉम हॉर्स माउथ, पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स, ईट लाइक हॉर्स, डार्क हॉर्स। मैंने एक सिस्टमैटिक सेट कर रखा है दिमाग में हर एक चीज़ को, किस तरह से आपको पढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना मेथड है, मैं क्लास में भी इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। खास करके मैं क्लास में वर्ड बेस्ड भी चलता रहता है, और इसमें शीट भी चलती रहती है इसमें, और इसमें थीम बेस्ड भी, जैसे जानवरों की थीमें अलग चलती हैं,
तो जब शीट से पढ़ाता हूँ तो शीट से वर्ड बेस चलता रहता है, ठीक है। तो फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स ऑन हाई हॉर्स, और दूसरा इसमें आता है होल्ड योर हॉर्सेस, हाँ ये वाला। बहुत ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करिएगा हमारी टीम का, जिससे हमें और हौसला मिलेगा और हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस लेकर यहाँ से आते रहेंगे, ठीक है। तो पहला शब्द हमारे सामने है फ्रॉम हॉर्स माउथ। अब आप घोड़े के बारे में सोचो कि घोड़ा कम बोलता है कि ज़्यादा, घोड़ा कम बोलता है कि ज़्यादा, तो आप कहेंगे सर घोड़ा बहुत कम बोलता है, शाय होता है वो। तो जो कम बोलेगा, बताओ वो फालतू बोलेगा कि जब बोलेगा तो बहुत सटीक बोलेगा? तो आप कहोगे जो कम बोलता है बहुत सटीक बोलता है, जब भी बोलेगा बहुत सटीक बोलेगा। इसका मतलब फ्रॉम हॉर्स माउथ का मतलब क्लियर हो गया कि घोड़ा घोड़ा तभी बोलेगा जब बात सही होगी, नहीं तो नहीं बोलेगा। इसका मतलब होता है फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिक सोर्स, रिलायबल सोर्स, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ पेपर में। पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स। अच्छा बताओ, ये घोड़ा है, ये गाड़ी है, मान लो आपको जाना इस तरफ है, मान लो आपको इस तरफ जाना है, तो आप पहले गाड़ी को रख रहे हो, उसके बाद घोड़े को रख रहे हो, और जाना इधर है। तो बताओ गाड़ी घोड़े को खींचेगा, घोड़ा गाड़ी को खींचेगा? तो आप कहोगे नहीं, क्रम यहाँ होना चाहिए था कि इसके पहले होगा तब तो गाड़ी चलेगी, लेकिन आपने क्या किया है, आपने उल्टा कर दिया है। इसका मतलब पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स मतलब क्या हुआ, उल्टा क्रम, इन अ रॉन्ग ऑर्डर, गलत क्रम में आपने चीजों को रखा हुआ है, ठीक है, इन अ रॉन्ग ऑर्डर, इन रॉन्ग ऑर्डर, गलत क्रम में होना। चीजें जब व्यवस्थित क्रम में नहीं होती हैं, दैट इज कॉल्ड पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स, ठीक है। बहुत बार पूछा गया, भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ईट लाइक हॉर्स, घोड़े की तरह खाना। अच्छा घोड़ा दिन भर हार्ड वर्क करता है भाई, दौड़ता है दिन भर, हार्ड वर्क करता है, तो खाएगा कितना? तो आप कहोगे सर बहुत खाएगा। ईट लाइक हॉर्स मतलब होता है ईट टू मच, बहुत खाना खाना, ज्यादा खाना, ठीक है। अ डार्क हॉर्स, अरे भाई आप कहते नहीं छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम है भाई। इसका मतलब क्या, अपने किसी भी टैलेंट को किसी के सामने दिखाएगा नहीं, मौका आने पर वो शो करेगा अपने आप को, मतलब फालतू नहीं बोलेगा, न चिल्लाएगा, जब समय आएगा तब अपने आप को शो ऑफ करेगा वो। तो क्या होता है डार्क हॉर्स, मतलब होता है हिडन टैलेंट। चेंज द हॉर्स इन मिड स्ट्रीम, मध्य धारा में घोड़े बदलना। मान लो आपको यहां से लेकर यहां तक जाना था, ठीक है, सोचो आपको यहां से लेकर यहां तक जाना था, और आप इतने आधे रास्ते आ गए, और आधे रास्ते यहां से यहां तक आप दूसरे घोड़े बैठ कर आए, और यहां से आपने क्या किया, घोड़ा चेंज कर लिया और दूसरे घोड़े बैठ गए। इसका मतलब क्या किया, आधा काम आपने पूरा किया और उसको अधूरा छोड़ के फिर दूसरा काम शुरू कर दिए। इसका मतलब आपने तैयारी तो किया एसएससी की, ठीक है, आधे रास्ते चले तब तक लेखपाल का फॉर्म आ गया, ठीक है, आपने सोचा यार एसएससी इतना लंबा है कौन जाए इसमें, अब लेखपाल की तैयारी करेंगे। तो आधा अधूरा अपनी तैयारी छोड़ के आप कहाँ चले गए, लेखपाल की तैयारी करने में, मतलब ना तो इधर के रहे ना तो उधर के रहे। इसका मतलब क्या हुआ, अपने प्लान को उस समय चेंज करना जिस समय वो प्लान प्रोग्रेस में हो, अच्छा खासा चल रहा था लेकिन आपने उसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसका मतलब होगा चेंज, चेंज व्हाइल प्रोग्रेस, व्हाइल प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के दौरान चीजें बदल देना उसे कहते हैं चेंज वंस प्लान व्हाइल प्रोग्रेस। वंस प्लान लिख लो यहाँ पर और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वंस प्लान, अपना प्लान उस समय बदलना जिसमें आपका प्लान प्रोग्रेस में हो। फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स या बीटिंग द, अब की बार उसने स्टेनो में फ्लॉग नहीं पूछा था, बीट पूछा था। फ्लॉग मतलब होता है चाबुक मारना, ठीक है, तो बीट मतलब भी बात वही हो गई, पीटना ही हो गया। अब घोड़ा मर चुका है और आप चाबुक मार रहे हो, तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? तो कहोगे बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स मतलब हो जाएगा
वेस्ट वंस एफर्ट, फ्यूटाइल सर्च, वेस्ट वंस एफर्ट, अपनी एफर्ट को वेस्ट करना, वेस्ट वंस एफर्ट, ठीक है। या सर्च, निरर्थक प्रयास, बेकार का प्रयास। ऑन हाई हॉर्स, अच्छा बताओ सबसे ऊंचे घोड़े पर कौन बैठना चाहेगा? जो बहुत सज्जन व्यक्ति होगा कि जो बहुत घमंडी होगा? तो आप कहोगे जो घमंडी व्यक्ति होता है सबसे ऊंचा आसन उसी को चाहिए। जो सज्जन होगा वो तो जमीन पे भी बैठ जाएगा, कहेगा भाई साहब कोई बात नहीं, आप लोग पे कुर्सी पे बैठिए, मैं जमीन पे ही बैठ के मैनेज कर लूंगा, ठीक है। तो ऑन हाई हॉर्स का मतलब हो जाता है प्राउड, इगोइस्ट, घमंडी, कंसाइटेड, कंसाइटेड, ठीक है। सबका मतलब घमंडी ही होता है। ऑन हाई हॉर्स, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़े पकड़ के रखे हो, मतलब आप उस समय का इंतजार कर रहे हो कि जब आपको मौका मिलेगा तब घोड़े के लगाम आप छोड़ेंगे। तो अपने घोड़े, होल्ड योर हॉर्सेस मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है वेट फॉर द गुड टाइम, अपने टर्म का आप इंतजार कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हॉर्सेस पे वर्ड्स, घोड़े पे हो गए इडियम्स। तो हम लोगों ने आज सीखा अपसर्ड पे। अपसर्ड मतलब जो बेतुकी बात करता है, जो फालतू चीजें, एक्टिविटी ऐसे हो, मूर्खों वाली हरकत हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने इडियम पढ़ा घोड़े पर। अब इसके बाद वाली जो आपकी शीटें होंगी, मतलब क्लास नंबर 6 से, ठीक है, मैं इसमें और अपडेट करने जा रहा हूं। अब इसमें मैं आपके साथ यहाँ पर सिनोनिम एंटोनिम तो होगा ही होगा, उसमें एक इडियम भी होगा, और एक स्लाइड में उसमें आपका लूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो कि एग्जाम के पूछे गए बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि मैं आपको एक एक वर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर करके आपके लिए ला रहा हूँ। तो मुझे भी आपको एक बार जरूर बताएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है, या और क्या इसमें बेहतर हम लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।